ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, सांसों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 17वां प्रकरण का 16वां मंत्र। न हिंसा नैव कारुण्यम न दैत्यम न च दीनता। न हिंसा नैव कारुण्यम न दैत्यम न च दीनता। नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। न हिंसा नैव कारुण्यम न औद्यतम न च दीनता। न आश्चर्यम न एव क्षोभा क्षीण संसरणे नरे। अष्टावक्र जी महाराज कहते क्षीण संसरणे नरे, जिस व्यक्ति का संसार क्षीण हो गया। क्षीण संसरणे नरे, क्षीण हुआ है संसार जिसका, संसार क्षीण हो गया है, संसार ना के बराबर हो गया है, संसार से आसक्ति टूट गई है, संसार को जिसने मिथ्या समझ लिया है क्षीण हो गया। ऐसे आत्मवेता ब्रह्मवेता के लिए ना हिंसा ना कारुण्य, उसमें ना हिंसा होती है ना करुणा दयालुता होती है। न अद्वैतम चाहे ना दीनता, न उसमें उद्दंडता होती है न उसमें दीनता होती है। न आश्चर्यम न क्षोभा, न उसे कोई आश्चर्य होता है और न कोई क्षोभ होता है। किसी तरह का दुख होता है, पछतावा होता है, जिसका संसार क्षीण हो गया। संसार क्षीण, जैसे लोग कहते हैं हमारी शक्ति क्षीण हो गई, शक्तिहीन हो गए, क्षीण हो गई, ना के बराबर। तो संसार की पकड़ खत्म हो गई। और संसार की पकड़ तभी तक होती है जब उसमें कुछ सच्चा लगता है और उससे तुम्हें कुछ लगता है कि हमारी इससे कुछ पूर्णता हो जाएगी। संसार केवल व्यवहार के लिए था, व्यवहार के लिए है। इससे कोई तुम्हारे जीवन की पूर्णता होने वाली नहीं। हाँ, व्यवहारिक संसार चलता रहेगा। जीवन के दो भाग हैं। अगर ठीक ढंग से विचार किया जाए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसको दो भागों बांटा जा सकता है। एक है आंतरिक जीवन, एक है बाह्य जीवन। तो बाहरी जीवन की जो पूरित करता है उसको संसार कहें, लौकिक विद्या कहें, और आंतरिक जीवन की जो पूरित करता है उसको ब्रह्म विद्या कहें, अध्यात्म विद्या कहें। संसार बाहरी जीवन की पूर्ति के लिए है। बाहरी जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। शरीर है,
तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। इनकी पूर्ति करने के लिए संसार है, सारी सुविधाएं जुटाएगा। और आंतरिक जीवन, उसके लिए अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या चाहिए। जिसका संसार छीण हो गया, उसने देख लिया संसार को, सब तरह से देख लिया। परिच्छ लोकान करम चितान ब्रह्मणो निर्वेद माया न सकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिसने संसार की खूब परीक्षा करके देख ली, संसार को सब तरह से भोग के देख लिया, ऐसे मत आओ। श्रुति कहती है ऐसे मत आओ, पहले देख लो। ऐसे छोड़ के भागोगे तो लगेगा हम तो छोड़ तो आए, लेकिन उसमें है तो छोड़ तो आए लेकिन पकड़ उधर। एक बार एक साधक थे, एक संत के पास पहुंचे। कहते हम सब संसार छोड़ आए, हमने संसार सारा छोड़ दिया। अब एक छोड़ना होता है, एक छूटता है। छोड़ दिया तो इसके मतलब उसकी सत्ता तुमने माने, उसमें अभी है कुछ, और छूटता वह जिसमें कुछ रहा ही नहीं। तुम्हारा कोई धन चला जाए, दुखी होते धन छूट गया, लूट गया, धन है, ऐसे तो सवेरे लोग मल छोड़ आते हैं बाथरूम में, तो थोड़े कहते हमने इतना मल छोड़ दिया, इसका हिसाब नहीं लगाते, कुछ छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं। वो छोड़ने वाली चीज है, उसमें कुछ हमारा बनना नहीं है। तो जिन्होंने देख लिया संसार से कुछ बनता तो है नहीं, अगर वैसे छोड़ेंगे तो लगेगा उसमें कुछ है, छोड़ तो आए लेकिन अभी पकड़ उधर रहती है। इसलिए कहते क्षीण संसरण है। जिसका संसार छीण हो गया, देख लिया, वहां से कुछ भी बनने वाला नहीं है। न वहां आनंद मिलने वाला है, न ज्ञान मिलने वाला है, न अमरता मिलने वाली, सब देख लिया। संसार छीण हो गया, संसार में आसक्ति टूट गई कि संसार के मिथ्यापने को समझ गया। प्रकृति हिंसा न एव करुणा, न उसमें हिंसा होती न करुणा होती। हिंसा नहीं करने जाता, मारने भी नहीं जाता, और करुणा वो दया भी नहीं करता। जैसे लोग बोलते हैं भगवान भले बड़े करुणावान हैं, दयावान हैं, और कहते मारते भी हैं। अगर भगवान करुणावान है तो वे न्यायकारी कैसे होंगे? न्यायकारी होता है वो, और करुणा लेकर बैठ जाए तो न्याय न कर सके। तो ना तो हिंसा है न करुणा है। जिसमें हिंसा होती वही करुणा कर सकता है, हिंसा ही नहीं रही तो करुणा किस बात की? हिंसा मोटी मोटी 3 तरह की होती है, वैसे तो 81 प्रकार की हिंसा मानी गई। मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा कर्म से होती है, वाणी से होती है, मन से होती है। कर्म हिंसा, किसी को मार दिया तो हिंसक बर्दाश्त हुई, उसको मार दिया गया, या मार पिटाई की तो हिंसा कर्म के द्वारा, कर्म द्वारा हिंसा हुई। और दूसरा कर्म द्वारा नहीं होती था, वाणी द्वारा होती। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है पूरे समाज में, संसार में, अब उसको कटु बोलना, बुरा बोलना, अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, तो वाणी से भी हिंसा होती है। और लोग कहते गोली को तो निकाला जाता ऑपरेशन से, बोली ऐसी घुस जाती, निकलती नहीं, मरते समय तक घुसी रहती। वाणी से भी हिंसा होती है। कभी कभी वाणी इतनी चोट कर जाती है कि लोग आत्महत्या तक कर डालते हैं।
और जहां शरीर के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा नहीं, तो मन के द्वारा हिंसा करते हैं। हे भगवान, इसका सर्वनाश हो जाए, मन ही मन सोचते हैं सब बिगड़ जाए। तो ये हिंसा होती नहीं है। जब हिंसा नहीं होती तो कहते अहिंसक, हिंसा का विलोम अहिंसक। और अहिंसा जब पूर्ण रूप से पालित होती है, उसका परिणाम क्या होता है? अहिंसा पूरी रूप से जब पालन करते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। सूत्र कहते अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। अहिंसा को पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो उसके अंदर शक्ति, एक सिद्धि, एक चमत्कार उसके अंदर पैदा होता है। अहिंसा प्रतिष्ठम तत्सन्निधो वैर त्यागा, उसके पास सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। एक अहिंसा का बल है, एक व्रत, चारों तरफ उसके अंदर रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी किन्हीं संतों को गोल गोल बना देते हैं ओरा चारों तरफ, तो ऐसा होता उनके पास कोई हिंसक आए भी तो आक्रमण नहीं कर सकता। संत जन पहले जंगल में ऋषिगण रहते थे, बड़े बड़े शेर, हाथी, भालू सब उनके पास आते थे, लेकिन कोई आक्रमण नहीं, हिंसा खत्म हो जाती। इतना अहिंसक उनका चारों तरफ उनके आरो रहता, हिंसा खत्म हो जाती। सुना जिस समय महात्मा बुद्ध थे, बहुत बड़े अहिंसक थे, और उसी समय एक डाकू था अंगुलीमाल, एक जंगल में रहता था। उसका एक ही काम था कि अंगुली को काट कर अपनी माला में जोड़ देना, माला को बढ़ाता। अब ये किसी से मतलब नहीं, अमीर है, गरीब है, अच्छा है कि बुरा है, स्त्री है कि पुरुष है, धार्मिक अधार्मिक, कोई लेना देना नहीं, खाली उसकी एक सनक थी उंगली की काट लेना, मार के उंगली माला बनाता। इतने हमने लोग मार दिए, डर के मारे वहां कोई जाता ही नहीं था। राजा तक घबराता था उससे। एक बार महात्मा बुद्ध का ऐसे बन गया, चलने का संयोग बन गया, तो जाने लगे उसी रास्ते। लोगों ने रोका कि मत जाओ इधर, अंगुलीमाल रहता है, लेकिन वो रुके नहीं। उनके साथ जाने वाले वो भी लौट गए। ऐसा खतरनाक काम कौन करे भाई, इसका रिस्क कौन लेने जाए। और महात्मा बुद्ध अपने चल पड़े, और अंगुलीमाल ने देखा कोई आ रहा है, अपना तैयार हो गया, उसका काम ही था कोई आ जाए और तुरंत उसको मार दिया जाए। अपना फरसा उठा लाया, धार लगाने लगा। तो महात्मा बुद्ध जा रहे थे अपनी मस्ती में, तो इतने मस्ती में निश्चिंत जा रहे, तो उसको लगा ये आदमी कैसा है, कोई फकीर लग रहा है, तो इसको तो मानना ठीक नहीं। अच्छा तुम लौट जाओ भाई, इधर मत आओ, इधर हमारा काम है। देखो मैं तो रुकने वाला हूं नहीं, इसलिए मैं सोचता कि संत फकीर क्या मारा जाए और लोग देखे जाए, तुम लौट जाओ। लेकिन वो किसी सुने नहीं, अपने मात चले गए और क्रोध में आ गया। बचने लिए तुम्हें बताया वो भी नहीं, तुम रुके, तो अब आ जाओ, तैयार हो जाओ। फरसा लेकर आके तैयार हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ, हमारा काम है भाई कि मारना, अंगुली की माला बनानी है। महात्मा बुद्ध बोले कि ताकतवर लग रहे हो, बहुत बलवान लग रहे हो, कोई शक? अंगुली माल कहता कोई शक है मेरे बल में, मेरी शक्ति में कोई शंका है तुम्हें? क्या मेरी शक्ति को, बल को तुम प्रमाण लेना चाहते हो? महात्मा बुद्ध बोले हाँ, ये तुम चाहते हैं। कितनी शक्ति है, क्या दिखाऊं? कहते पेड़ की डाल काट दो। उसमें देने लगे, फरसा मारा, डाल कट के गिर गई। और कोई सबूत प्रमाण? कहते एक और, बस इसके बाद नहीं कुछ पूछेंगे। बोले भाई क्या है? तो महात्मा बुद्ध बोले बस इस डाल को जहां से काटा तो वहीं जोड़ दो। अंगुली मार कहता ये तो नहीं हो सकता, ये जोड़ा तो नहीं जा सकता। तो महात्मा बुद्ध बोले बहुत कमजोर,
तो मैं कोई ताकत ही नहीं, एक डाल को नहीं जोड़ सकते, अपने बलशाली मान रहे हो। और जिसको जोड़ने की क्षमता नहीं उसको काटने का अधिकार नहीं। जो जीवन ना दे सकता है उसको मारने का भी अधिकार नहीं। तुमने डाल काट क्यों दी अगर जोड़ने की शक्ति नहीं है? किसी को मारने तैयार हो तो जीवित कर सकते हो? वो तो घबरा गया, सोचे नहीं था ऐसा भी सवाल आएगा। और क्योंकि अहिंसक थे महात्मा बुद्ध, तो इस हिंसा छोड़ के उनका फिर भिक्षुक बन गया। तो अहिंसा तो ब्रह्मवेता में, ब्रह्म ज्ञानी में जिसका संसार क्षीण हो गया है, न हिंसा न करुणा। करुणा क्या करने जाए? करुणा किससे करने जाए? करुणा उसे लगता हो हिंसा होती हो तो करुणा करके दिखाए। तो करुणा हिंसा उसके अंदर कुछ नहीं होता, ना किसी की हिंसा करता है। भाई जब कोई किसी को मारता भी है तो जीवन देने का मन करता है, किसी मार पिटाई करे, सेवा करे, जब हिंसा ही नहीं रही तो करुणा वाली बात क्या? तो कहते ना हिंसा ना कारुण्यम ना अद्वैतम न दीनता, न अद्वैतम न दीनता, न उदंडता होती है न दीनता होती है। दीन भी नहीं, दीन बना घूमे, उदंड भी नहीं, उदंड बन के कि हम बहुत बड़े ताकत वाले। एक होती सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होती इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक तो सुपरियरिटी, हम बड़े सुपर हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े धनवान हैं, तो ऐसा भी नहीं। और एक दीनता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम क्या करें, हम तो भाई बहुत गरीब हैं, हम तो नीची जाति के हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो बीमार, हम तो किसी लायक है नहीं। ये दोनों चीजें, तो उसके अंदर ना तो उदंडता होती है ना दीनता होती है। दीन भाव तो होता ही नहीं। दीनता वाला भाव तो निकल गया। दीनता अंदर नहीं होती है। स्वामी राम अपने को बादशाह राम बोलते थे, पगड़ी बांधते थे कि मैं बादशाह हूं, और बात बाकी अगर उस तरह करे तो कहते संत की, सन्यासी की एक तो बड़ा भारी तो ही ना है जो भटके दर दर भिखारी बनकर, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह। तो एक बार जा रहे थे, विदेश की यात्रा पर जा रहे, तो एक जहाज पे चढ़ने लगे, तो देखा वहां पर कोई सज्जन आगे बैठे, खूब सजे धजे, अच्छा वो गद्दी आसन लगा हुआ था। तो पूछने लगे भाई ये कौन है? लोगों ने कहा महाराज ये किसी देश के बादशाह हैं, राजा हैं, इसलिए इनको विशेष आसन दिया गया। अच्छा, अब वो भी अपने को बादशाह बोलते कि ये राजा हैं, बादशाह हैं, तो नीचे उतरने लगे। लोगों ने भाई कहा भाई नीचे क्यों उतर रहे हो, तुम्हारी टिकट भी है, पासपोर्ट भी है, वीजा सब कुछ तो है। कहते नहीं, एक जहाज पे दो बादशाह नहीं जा सकते। दो बादशाह, लोगों ने क्या बादशाह, फकीर हो, लंगोटी बांधे घूम रहे, तुम्हारे है ही क्या? किस बात से तुम बादशाह हो? ये राजा है, इसकी राज्य है, प्रजा है, माल खजाना है, सब कुछ है, तो राजा है, तुम्हारे पास क्या? वो कहते मैं बिन मुल्क का बादशाह हूं। ये राजा नहीं, बादशाह नहीं, गुलाम है। पहली बात, राज्य गुलाम, राज्य नहीं होगा तो राजा किसका होगा? प्रजा गुलाम है, आज प्रजा ने चुना दिया, कल उतारे फेंक देगा। और मैं बिन मुल्क बादशाह, किसी ने बनाया नहीं, किसी राज्य कारण राजा नहीं हूं, किसी चुनाव राजा नहीं, मैं हूं ही बादशाह, अपने आप हूं, किसी चुनना नहीं गया। और फिर ये शरीर का गुलाम है, इंद्रियों गुलाम है, मन का गुलाम है, सबका गुलाम है। जो बादशाह होते हैं वो सबके गुलाम भी होते हैं। जितने बड़े बड़े नेता होते हैं ना,
अनुयायियों के गुलाम होते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। जब वोट मांगने आए फिर देखो कैसे मत्था रगड़ते हैं। और मैं शरीर का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, स्वयं बादशाह हूं। तो वहां पर दीनता किस बात की? क्या कमी है, क्या अभाव है, क्या हमारा कम हो गया? कोई ब्रह्म से बड़ा तो कोई होता है क्या कि उससे बड़ा भी कोई हो जाएगा? और उससे छोटा भी कुछ नहीं होता, वो तो पूर्ण है। तो ना उसके अंदर उद्दंडता होती है, ना दीनता होती है कि दीन बना घूमे। दीन वही बनता है जिसको कुछ चाहिए, जिसके अंदर भिखारीपन बड़ा पड़ा, जिसके अंदर अभाव खटकता है। अभाव बने रहता है। कितना बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना बड़ा धन पर हो, पद पर हो, लेकिन उसके अंदर दीनता जाती नहीं। उसे और लगता और धन हो जाए और बड़े पद पर पहुंच जाए। कि दीनता जिससे मिटती है उसको तुम भरते नहीं, और जिसको भरते हो उससे दीनता मिटती नहीं। एक बार एक राजा के राज्य में संत आ गए, तो उनका बड़ा प्रचार था। वे खप्पर था, भरता ही नहीं था। बड़ा प्रचार हुआ, खप्पर नहीं भरता। राजा को बड़ा बुरा लगा। हमारे देश की तो बड़ी भारी बदनामी है, तौहीन है, बेइज्जती है, एक संत का खप्पर नहीं भर पाए। तो राजा ने कहा बुलाओ हमारे पास। उसको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो राजा ने पूछा भाई क्या चाहते तुम? बोलो जो चाहते हो भाई तुम मिलेगा। हमारे देश में पूरे तुम बदनामी करे घूम रहे, तो जो मांगो मिलेगा। उन्हें ज्यादा कुछ ना, मैंने चाहिए हमारा खाली कप्पर भर जाए। कहते महाराज काय से भर दो? झांझी से भर दो। राजा ने अपनी तो अकड़ होती है ना, अपना दिखाने के लिए कहीं भर दो सोना चांदी। सोना चांदी सारा भर दिया खजाने से, लेकिन वो खाली खाली सब भर गया, फिर भी खाली। राजा बड़ा है ना, सोना भर दिया, चांदी भर दिया, जो कुछ था सारा खजाना भर दिया, खप्पर खाली का खाली। अब राजा तो बड़ा हैरान हो गया कि भाई खप्पर कैसा है, किस धातु बना हुआ है, किसने बनाया है, कहां से लाए हो, ये कैसा खप्पर है? तो संत ने उल्टा करके दिखाया। कहते महाराज किसी राजा की खोपड़ी का खप्पर है, इसमें चांद इतना भरो भरती नहीं। खोपड़ी खंजड़ी बचती रहती है, चांद इतना भरो खाली रहेगी। जिससे भरती है उसको भरते नहीं, जिसको भरते उससे भरती नहीं। अब सत्यम धन से भरने, पद से भरने लगे लोग, किसी तरह से पूरे हो जाएं, किसी तरह भर जाएं। जिसके अंदर अभाव खटकता है, दीनता है, वो दीनता को छिपाने के लिए ऐसे काम करता है। कोई पद की तरफ भाग रहा, शायद पद के द्वारा बड़े हो जाएंगे, धन के द्वारा बड़े हो जाएंगे, कहीं और कुछ मिल जाए, हमारा किसी तरह का गोल्ड मेडल मिल जाए, उससे बड़े हो जाएंगे। क्यों? अपने बड़ेपन को जानता नहीं। अपने जो बड़ापन उसका है वहां तो पहुंचता नहीं, बाहर से भरने की कोशिश कर रहा। भिखारी बने, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन के सिंदूर से। ये भिखारीपन बने रहता है। क्यों? बाहर से भर नहीं सकते। और भरता होता तो दुनिया में सब भर गए होते। फिर राजा राज छोड़कर बैराग धारण करके जंगल क्यों जाते थे? योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होए विरागी। योगी रात दिन कंधराम को पांव पड़ते रहे, राजा राज को छोड़कर बैराग धारण करते हैं। क्यों? कि यहां से पूरी नहीं पड़ी। और आज के राजा नहीं, पहले के राजा पूरी आजादी थी। चाहे स्त्री 1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, 50 रखें, 100 रखें, और जो भी खाने पीने साधन वो सारे पूरे, जो सुविधाएं होती सब निरंकुश होते थे। अब तो शासन के ऊपर चलता है। निरंकुश जो भी थे, जो बोलते थे वही कानून होती थी, जो बोलते थे वही निर्णय होता था।
कोई वहां पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब तरह भोग लिया। असल में सब तरह से जब तक भोग न ले तब तक बैराग होते ही नहीं, लगा रहता है इसमें शायद कुछ होगा, शायद होता है, इस मैंने इसमें होगा, इस स्त्री ने उसमें होगा, इस पुरुष ने उसमें होगा, इस कोठी में तो बड़ी वालिम हो जाए, इस गाड़ी में और बड़ी वालिम हो जाए, इस पद से और बड़े वालिम हो जाएगा। इसने सब देख लिया, कर दे के सब कर्म घुसाई, सुखी भय अभय की न। इसी राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे, विशाल राज्य था, बलवान भी थे, सेना विशाल थी, सब कुछ पूर्ण था हर तरह से। विद्वान थे, दानी थे, समझदार भी थे, राज्य बहुत बड़ा था, सेना मजबूत थी, माल खजाना भरा था, सब तरह से। लेकिन सब तरह से भरने तब भी भरता था ही नहीं, जब भरने तहां पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन एक कमी, भगवान एक कमी इसलिए बनी रखता है कि तुम उसमें अटक न जाओ कहीं। संसार तरफ कोई कितना पूरा बनके तुम्हें दिखाए, लेकिन एक आधी कमी निकल जरूर आएगी। सब तुम्हारा सब तो ठीक है, बस इतनी सी बात है, कोई न कोई लेकर बैठ जाएगा, उसे पूरा होने वाला नहीं। तो उनकी एक कमी क्या थी, उनको अपनी रानी से ज्यादा मोह था, मोह कहें, लगाव कहें, आसक्ति कहें, कुछ भी कहें, वो बहुत ज्यादा था। तो उन्हीं के देश में एक ब्राह्मणी रहते थे। भगवान शंकर बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शंकर की प्रार्थना करते, निवेदन करते, भगवान शंकर को दया आ गई, भाई तेरे से सेवा कर रहा है तो इसको कुछ देना चाहिए, उपहार कुछ देना चाहिए, आशीर्वाद। तो भगवान शंकर ने एक फल दिया जिसे अमर फल बोलते हैं, कि ये फल तुम दोनों लोग खा लो और अमर हो जाओगे। फल तो ले लिया, लेकिन ब्राह्मणी वो भी समझदार थे, उसने कहा बुढ़ापा आ गया, 70-80 साल हो गए, हम इस फल को खा के अमर हो गए तो क्या बुढ़ापा कड़लेगा ये ऐसे बुढ़ापा कड़लने से क्या फायदा है। ऐसा करते हैं, हमारे राजा बड़े अच्छे हैं, बड़े महान हैं, राज चलाते हैं, अगर वो अमर हो जाए तो राज्य हमारी कितनी बढ़िया चलेगी। और फिर वो ऐसा नहीं है, उदार वाले हैं, उनको फल देंगे तो कुछ न कुछ हमें इतना जरूर देंगे, हमारा जीवन यापन हो जाए। ऐसा विचार करके वो जाते हैं और राजा भर्तरी को फल भेंट करते हैं। राजा भर्तरी फल को लेते हैं और बताया उन्होंने कि महाराज ये ऐसा वैसा फल नहीं है, भगवान शंकर दिया हुआ फल है, ये अमर फल है, इसे खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो और ज्यादा प्रभावित हुए, उनको सोना चांदी खाने पीने सारी सुविधा खूब दी। अब उस फल को लेकर रानी पास पहुंचे, कि जहां शक्ति होती, मोह होता, ममता, वहीं आदमी पूरी तन मन धन को झोंकता है। रानी ये फल है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, अमर फल है और तुम खा लो अमर हो जाओगे। राजा कहता तुम खा लो, रानी कहे तुम खा लो। राजा सचमुच खिलाने कहे, रानी खा ली, औपचारिक कह रही थी, इन्होंने तुम ही खा लो ना, चाहती तो अपने थी। काफी देर होता रहा, राजा कहता मैं क्या खाने फायदा, हमने खा लिया और तू बूढ़ी हो जाएगी, तू मर जाएगी, तो बेकार फायदा क्या। रानी कहती हमने खा लिया, तुम बूढ़े हो, तुम मर जाओगे, बहुत बहस होती रही, लेकिन रानी चाहती थी। अंत में रानी स्वीकार कर लिया, राजा चले गए। अब यहां से कहानी बिगड़ती चली जा रही। जितना राजा रानी को चाहता था, प्रेम था, आसक्ति, ममता थी, लेकिन रानी का राजा प्रति नहीं था। रानी एक वहां पर सेनापति था, कोतवाल जिसको भाषा में बोला जाता था, उसमें लगाव था। राजा मर रहा रानी के लिए, रानी मर रही उस कोतवाल के लिए। राजा का प्रेम रानी को दिखता ही नहीं था, वो वहां पर लगी पड़ी, उठा के फल ले गई, उसको दिया जाकर कोतवाल को, सेनापति को, ये अमर फल है, आप खाओगे अमर हो जाओगे, हमारा क्या है, दे तो भाई। उसने ले भी लिया, लेकिन कहानी और बढ़ती गई।
जितना राजा प्रेम रानी था उतना रानी का प्रेम राजा से नहीं था, सेनापति से था। और जितना रानी के प्रति सेनापति था, सेनापति का रानी से नहीं था, एक वेश्या से था। उसने उठा के फल वेश्या को दे दिया। वेश्या बड़ी समझदार थी। उसने सोचा ये फल तो हमारा फल ठीक है, जिंदगी भर हमने जिस्म बेचा है, बुढ़ापा भी आ गया है, ये पापी शरीर को रख के फायदा क्या है, इसे अमर बनाने से यार पापे बढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये फल अपने महाराज को देते हैं, महाराज फल मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, हमें धन दान देंगे और बढ़िया राज चलेगा। अब वैसे फल को लेकर गई राजा के पास कि महाराज जी आप फल ग्रहण करें। राजा ने जो फल देखा वही फल, दूसरा होता कोई नहीं। राजा तो जमीन खिसक गई पैरों पर, उससे कुछ नहीं बोले, फल ले लिया। रानी पास पहुंचे, महारानी वो अपने छिपा लिया फल को, जो तुम्हें फल दिया था ना वो कहाँ है, कि खा लिया जाए उसको, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं ही खा लेता हूँ। रानी कहते नहीं महाराज हमने तुरंत खा लिया था। अच्छा, राजा के तो जेब में पड़ा था, राजा सारी कहानी मालूम थी, कि सच सच बताओ। नहीं तुम्हारी सौगंध, भगवान सौगंध, बस तुरंत खा लिया था, हम आपसे झूठ बोलेंगे, आप हमारे महाराजा हो, मैं आपकी रानी हूं, वो तो खा लिया था। बहुत पूछते रहे लेकिन वो मना ही करती रही, महाराज किसी कसम खा लो हमने खा लिया था। अब राजा का आया क्रोध, उसने निकाली तलवार नंगी, उसने ठीक है तूने खा लिया, मैं मानता हूं खा लिया, अब मैं देखता हूं कि अमर फल खाने से अमर हो जाता है व्यक्ति, तो तुम मरेगी नहीं। अब तलवार चिंता किस बात की, तो फल का भी पता चल जाएगा, तेरे पता चल जाएगा क्या असली है। और जैसे तलवार निकाली अब रानी घबरा गई और गिर पड़ी, प्रणव महाराज क्षमा करें, दया करें, माफ करें। उसने सारा उगल दिया कि वो तो हमने फल दे दिया था। सेनापति सेनापति बुलाया, कांपता हुआ है, महाराज कहाँ फल वो है। अब वो घबराया, उसने कहा हम तो दे दिया वैसे, तो रानी पता चला है हम इसके ऊपर मर रहे थे, जी कहीं और मर रहा था। कमाल की बात है, राजा को उसी समय ऐसा बैराग हो गया, उसने कहा जिसके लिए मर रहे मिट रहे वो किसी सेनापति से, इस संसार बकवास है। इसे राजा बरतरी रात छोड़ के जंगल चले गए। योगी यतन करें जय लागी, हो पराजित होई विरागी। जंगल में जाते, अब जब आदमी पूरा भोग के जाता फिर किसी तरह पकड़ रहती नहीं, कोई रस बचता ही नहीं, कोई उम्मीद रहती नहीं कि इसमें कुछ होगा। देख लिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। फिर पूर्ण रूप से लगता परमात्मा तरफ। राजा भरतरी साधना में नींद आती, नींद उडांट देते। हरि निंदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। नींद वहां जाना जब भगवान नाम अच्छा न लगता हो। कहीं तुम जइयो राज द्वारे, कहीं रसना रस भोगी, मेरे पास का रखो रे बावरी, हम हैं रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, कामनी चमन डुलावे, मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। नदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। मेरी पेश का रखा, कहीं तुम जइयो राज द्वारे, कई रसना रस भोगी, मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम हैं रमते जोगी। कहीं तुम जइयो राज द्वारे, कहाँ जाओ, राज दरबार में सोने वाले। कई रसना रस भोगी, कई ज्यादा स्वाद करने वाले, ज्यादा खाने वाले, मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम है रमते जोगी। मेरे पास क्या रखा, हम तो रमते जोगी हैं। रमता जोगी बहता पानी, जिसको कोई ठिकाना ना है। कई भरतरी सुनरी नदिया, यहाँ न तेरो बासा, राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आशा। अब राजपाट छूट गया, अभी एक ही आशा रहेगी। अब छोड़ने पर ऐसा नहीं वहां कुछ था, छोड़ने के बाद में कोई एक लीक भी नहीं बची, हम छोड़ आए। जब लगा कि वहां पर है नहीं, छोड़ने लायक बचे नहीं कुछ, तो दीनता, आत्मीयता में उद्दंडता होती न दीनता होती। न उद्दंड
उल्टा दिखाए अपना हमारे से क्या दिखाए, क्या बल दिखाए, किसका बल, किसको बल मान रहे, धन का बल, तन का बल क्या है। न दंडता होती है न दीनता होती है, न आश्चर्यम न क्षोभा, क्षोभ भी नहीं आश्चर्य नहीं। आश्चर्य क्षोभ क्या है, आश्चर्य क्षोभ जैसे तुमने कोई काम किया, तुम्हें उसमें उम्मीद थी इसमें भाई मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा, फायदा होगा, और उसमें सीधा 1 करोड़ हो जाए तो आश्चर्य, अरे भाई ये क्या हो गया, सोचा इतना आता है तो आश्चर्य से भर जाता। और क्षोभ क्या, उम्मीद तो लगाई थी 10 लाख की, वहां नहीं मिले 50,000, अरे भाई लुट गए, पिट गए, मिट गए, कुछ लगा ही नहीं। आश्चर्य, इस जगत में कोई आश्चर्य नहीं है जो ज्ञानी को आश्चर्यचकित कर सके। क्या आश्चर्य दिखाते लोग, दिखाते जादू टोना वाले आते ना, उन्होंने कहा भाई विभूति पैदा कर दी, उन्होंने ये कर दिया, फलाना कर दिया, बड़े बड़े जादूगर ऐसे दिखाता, वो दिखा दिया। वो कहे इतना ही बड़ी जादू परमात्मा की है। आपने भी जादू देखी, एक आध हमने भी देखी, अब मुझे पता नहीं, बहुत पहले की बात है, हम पढ़ रहे थे कोई 12वीं में, तब की घटना है वो, अभी मुझे याद है। एक जादूगर ने जादू दिखाई, रोड दिखा रहा था, सब लोग देख रहे थे, हम भी पहुंच गए। उसके पास एक झोला था, एक डब्बा था, और वो बांसुरी जो था बजाने वाली, तो बांसुरी बजा रहा था जो हमने देखा। तो उसने क्या किया कि झोले में से एक आम गुठली निकाली, बिल्कुल सामने दे देखा, डिब्बे में थोड़ी मिट्टी डाली, फिर आम गुठली डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर पानी डाल दिया। इतना करने के बाद में उसने उसको ऊपर ढक दिया कपड़े से, और ढकने के बाद में अपना जो बांसुरी बजाता, जो भी अपने करता रहा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो कपड़ा ऊपर उठने लगा, उसमें से बढ़िया एक पपिया, जैसे नहीं बरसात निकल जाता आम, इतना बढ़िया सुंदर एक पपिया बन गया, आम का पेड़ छोटा सा। बड़ी हैरानी हो रही, कैसे हो रहा। अब हमें मैं पता नहीं भी क्या था, लेकिन हमें जो दिखा सो मैं बता रहा हूं। फिर उसने कपड़ा दोबारा डाला और करके ऐसे हिलाया, तो वो पेड़ जो सीधा लंबा एक था ऐसा बन गया, और उसमें एक बढ़िया पीला पका आम लगा, पीला पीला लाल लाल, बहुत बढ़िया, वो भी दिखाई पड़ा। फिर उसने क्या किया, उस आम को तोड़ा, आवाज चट से आवाज भी हुई। तोड़ने के बाद में और दिखाया सबको, देखो आम। इसके बाद में क्या, कपड़ा डाला, वो पेड़ गायब, आम गायब, बड़ी गुठली रह गई जो पहले थी। तो चमत्कार लोग दिखाते हैं, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार भगवान को चमत्कार नहीं लग रहा। इतना बड़ा चमत्कार है, दुनिया में कितना चमत्कार चल रहा, इतना बड़ा चमत्कार। ये तुम्हारे पास शरीर मिला हुआ है, और ये शरीर विनाशी है, इसकी निंदा विनाशी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, मिटने वाला सब कुछ है, लेकिन इसकी महिमा भी है। इसकी महिमा क्यों गाते हैं जब नाशवान है, क्षणभंगुर है। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, इतने सरल थे, पहले संत होते ही जैसे ऐसे बोलते तुम पता नहीं लगे। सूरदास कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नून हरामी। और किसी को बोलते शायद बुरा लग जाए तो अपने को बोलते थे। जैसे घर में किसी को बहू डांटना हो तो बेचारे बहू डांट, लड़की डांटते, डांट उसको भी लग जाए, उसको सीधे डांटे गड़बड़ हो। अपने कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नून हराम। भय भर उधर विषय को धावे जैसे शुक्रगामी। मेरा जैसा नमक हरामी कोई नहीं होगा, जिसने शरीर दिया उसको भूल गया। बड़े संत अपने को कोई बोलता ना, अपने को दास बोलते थे। सूरदास, तुलसीदास, रहीम दास, कबीर दास। आजकल कैसे नहीं चिल्लाते हम ज्ञानी हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, कुछ नहीं।
इतने ढंग से रहते थे अपने को छिपा के। पहले संत छिपाते थे, आज संत छपाते हैं। छिपा के रहते थे। जैसे पहले गांव में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जिसकी शादी होकर आती थी वो बहू और अपने पति से इतना घूंघट रहता था। मतलब घर में घूंघट, अगर पति आ गया तो माँ आ गई तो माँ के सामने भी घूंघट खोल नहीं सकती थी, इतना पर्दे में रहती। अब बच्चे भी होते तो ऐसे पर्दे में बच्चे हो जाते क्या, लेकिन एक शालीनता पूर्वक एक समाज में कैसे है, किस तरह से रहा जाए, ऐसे घर परिवार में नंग नाच नहीं आजकल कैसे, इसी तरह से पहले ज्ञानी अपने छिपा के रहते थे, बड़ा सरल। तो गोस्वामी जी कहते हैं इतने बड़े सरल, कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे। इतना बड़ा रामचरितमानस लिखा कि देश विदेश में इतने मचा हुआ है इसके पर। रामचरितमानस ऊपर देखो, रामायण जब चली सीरियल, कितना देश विदेश ने, हिंदू मुसलमान सब पर्दे टूट गए, सबने देखा कि नहीं हिंदू देखे मुसलमान, सबने देखा, बड़े खुश। इतना बड़ा काव्य। और फिर लिखते क्या, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे। मुझ में न कोई कविता है, न ज्ञान है, न विवेक है, कोरे कागज स्टाम्प कर सकता हूं। इतने सरल, लेकिन एक जगह अकड़ जाते हैं। ये अकड़ कहां से आ गई? और तुम्हें अकड़ लगती हो, लेकिन वास्तव में अकड़ नहीं, कुछ और है। एक जगह क्या बोलते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। कोई ज्ञानी कथा बिना अज्ञान कर दे, अंधकार के बिना प्रकाश सिद्ध कर दे, निर्गुण के सगुण के बिना निर्गुण सिद्ध कर दे, उसको मैं गुरु मान चेला बन जाऊं। ये अकड़ क्यों? अकड़ नहीं होती है। जैसे राजा होता है, जब बैठ जाता अपनी सीट पर, अपनी गद्दी पर, उसे में पावर आ जाता। कोई सड़ा अगला आदमी सड़क चाप बैठा दे, उसको राजगद्दी बना दे प्रधानमंत्री, देख लो उसके अंदर पावर कहां से आ जाएगा। तो शक्ति उसकी नहीं होती, सीट की होती है। इसी तरह से यहाँ शक्ति उसकी व्यक्तिगत नहीं होती, वो शक्ति परमात्मा की होती है। आत्मा होकर आत्मा वहां की शक्ति मिलती है। थोड़ा कि ज्ञानी बहुत ताकतवर हो जाता है या बड़ी बुद्धिमान हो जाता है, न बुद्धि से नहीं महान है, न ताकत से, न बुद्धि से, न किसी। तो कहा ज्ञान की कथा कोई बिना अज्ञान कर दे, ज्ञान कहे अज्ञान बिन। ज्ञान कथा कोई बिना अज्ञान कर दे। देखो शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान वाली, मन अज्ञान वाली, बुद्धि अज्ञान वाली, इनको हटा के कोई कथा कर सकता है? इनको हटाए की कथा सुन सकते हो? और तम बिन कहे प्रकाश, और प्रकाश सिद्ध करे बिना अंधकार के। मान लीजिए दुनिया में अंधकार होता ही नहीं, तो प्रकाश नाम भी न होता, अंधकार प्रकाश दो नाम रखे गए इसलिए। और निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा की चर्चा करते बिना गुणों के, मैं उसको गुरु मान चेला बन जाऊं। बिना गुणों कैसे कथा चले? शरीर गुणों वाला तम गुण रूप है पदार्थ, कर्म इंद्रियां और प्राण रजोगुण का कार्य है, ज्ञान इंद्रियां सत्य गुण की, अंतःकरण सत्य शुद्ध सत्गुण का है। इन गुणों घटाएं, कैसे कथा कर, कैसे चले? तो इनके बिना नहीं चलती। तो इनकी बड़ी महिमा है, इस मिथ्या की भी बड़ी महिमा है। लेकिन मिथ्या की महिमा काय के लिए है? केवल सत्य के बोध के लिए, बाद बाकी कोई महिमा नहीं। सत्य के बोध करा दे तो महिमा है, न बाद बाकी नहीं। सार्थक को सब कोई, चाहे निरर्थक चाहे न कोई। और सार्थक जो निरर्थक चाहे तो निरर्थक सार्थक हो। इस विनाशी शरीर की महिमा क्यों? इसमें अविनाशी रहता है, इसे दो काम करता है। एक तो इसमें अविनाशी रहता भी, दूसरा अविनाशी का पता भी लगाता है, दोनों काम करता है, इसलिए महिमा है। निकाय की महिमा। अगर ये काम ना हो तो फिर तो जानवरों वाला देह हो गया। अविनाशी बास भी करे और अविनाशी का पता भी लगाए, इसे इसकी महिमा है, इसलिए महिमा। ये भगवान ने एक जगह कहा भी
उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। एक उसका नाम उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा है। इसका नाम उपद्रष्टा। एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक दृश्य, दृश्य किसे बोलते हैं? जो दिखाई तो पड़ता है लेकिन वो देख नहीं सकता किसी को, केवल दिखाई पड़ता, उसमें देखने की क्षमता नहीं, उसको दृश्य बोलते हैं। दूसरा दर्शक, तीसरा दृष्टा। दर्शक और दृष्टा में भी अंतर है। दर्शक मोटी भाषा में तो एक ही बात, किसी पूछो तुम सिनेमा देखा है, उसने इतने दर्शक थे, इतने देखने वाले, तो दर्शक दृष्टा एक ही, देखने वाले को मानते हो, लेकिन नहीं, बहुत फर्क। दर्शक किसे बोलते हैं? जिसका दृश्य के साथ तादात्म्य होता है, दृश्य साथ बहता है, दृश्य साथ वो चलता है। जैसे सिनेमा चल रहा है, भयानक दृश्य आ जाए तो भयभीत हो जाता, करुणा वाले दृश्य आए तो रोना शुरू कर दे, काम उतर आए तो कामना खड़ी हो जाए, उसके साथ चलता है। इसलिए मैंने तो देखा नहीं, सुना है लोगों को कि भाई सिनेमा बहुत अच्छा लगा, भाई काप उसका अच्छा, इसने लोगों के आंसू निकले कि रुमाल गीले हो गए, और सबको देखते थे, उसे साथ में बह रहे। अभी महाभारत चला था और अभिमन्यु को वध हो रहा, तलवार भौंक रहे, चिल्ला रहा, तो लोग रोना शुरू कर देते, वहां कुछ भी नहीं। दर्शक और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता है लेकिन असंग। आप फिल्म देखते हो लेकिन डायरेक्टर वो फिल्म को भी देखता है, देखने वाले को देखता है, ठीक चल रही, क्या प्रश्न पड़ रहा। तो दृष्टा, दर्शक, दृष्टा माने जो देखता तो है लेकिन उससे असंग होता, उनसे अलग होता। और दूसरा उपद्रष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, दृष्टा का भी दृष्टा। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं, बिना इंद्रियों के जगत ज्ञान नहीं होगा, बनी रहे आत्मा, आत्मा बनी रहे, अगर इंद्रियां न हो तो जगत ज्ञान होगा। अच्छा, नींद में आत्मा कहीं मिट जाती क्या? समाधि में आत्मा कहीं चली गई क्या? लेकिन नींद में, समाधि में संसार ज्ञान होता है नहीं, क्योंकि वहां पर इंद्रियां ही नहीं। इसे जगत दृष्टा इंद्रियां, इंद्रिय दृष्टा मन है, और मन की दृष्टा बुद्धि है। अब बुद्धि का भी दृष्टा आत्मा है, उपद्रष्टा, दृष्टाओं का भी दृष्टा। अनुमंता, अनुमंता अनुमत दे रहा, कुछ भी करना चाहो परमात्मा मना नहीं करता, चाहे सत्संग जाओ, सिनेमा में जाओ, पाठ करो, पूजा करो, दया करो, कुछ भी करो। भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला वही। भोगता, जीव रूप से बेटा भोग रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोगता महेश्वरा परमात्मा, उसे लोग परम पिता परमात्मा बोलते हैं, परम पिता भी बोलते हैं। परम पिता माने पूर्ण पिता। संसार में सारे पिता अधूरे पिता हैं। किसी तुमने जन्म दिया इसलिए उसके पिता हो, और तुमको पैदा करने वाला कोई है, तुम्हारा बाप भी है। माने कभी ऐसा होता कि तुम्हारे पिता भी हैं और बेटा भी है, तुम बेटे, इधर पिता इधर बेटा, बेटा देखा लगता मैं बाप हूं, डांटते हो, और बाप देखा बेटा हो गए, उनको नमस्कार करते हो। सब अधूरे पिता, लेकिन परमात्मा पूर्ण पिता है, परम पिता है। क्यों परमात्मा परम पिता है? क्योंकि उसका कोई पिता नहीं। परमात्मा कोई पिता नहीं है, क्योंकि उसको पिता क्यों नहीं, क्योंकि पैदा नहीं हुआ। पैदा होता तो पिता होते, बच्चा जवान बूढ़ा होता मरता। परम पिता, पूर्ण पिता है। और रहता कहाँ, एक कमाल की बात, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा विक्तु, रहता कहाँ? अस्मिन देहे। अस्मिन माने इसी देह में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, इसी देह में रहता है। कहते इस देह में रहता है। ये पापी दुष्ट नीच नालायक तो बिगड़ जाता, कहने अस्मिन देह अपनी परह, इस देह में रहकर वो हमेशा परे का सदा असंग है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ऐसा आत्म बेता छीण संसरण न रे, जिसका संसार छीण हो गया, संसार से पकड़ चली गई है, संसार से आसक्ति टूट गई है,
जब पकड़ चली जाती है तब खाली चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें लगता है मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब चल रहा है गाड़ी, हवाएं चलती हैं, अब नदियां बहती हैं, हवाएं चलती जैसे वो भी हो रहा है। तो कहते ना हिंसा ना चाहिए करुणा, उसमें हिंसा होती है ना उसमें करुणा करने जाता है, ना अद्वैतम न दीनता, ना उसमें उदंडता न दीनता होती है, ना आश्चर्यम न क्षोभा, ना आश्चर्य क्या हो गया, होते रहते इसमें कौन सी बड़ी बात, और ना क्षोभ ये क्या बिगड़ गया। ऐसा आत्मज्ञानी होता है। चर्चा फिर करेंगे, थोड़ा भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, बिना बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही, नावाने में आचारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वाघर अग में अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, बिन बाजे जहां बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा,
ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन ते न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।